अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जिनका पहचान भी हो चुका है। और कोई नहीं है, ये हमारा बीच से हमारा प्यारा मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हुए, मुजफ्फरपुर बिहार का नाम रोशन करते हुए ऐसा एक शख्सियत, ऐसा एक साथी आपके सामने में, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं उनका नाम बोलना चाहता हूं, मिस्टर रंजीत कुमार जी। बहुत कम समय में बहुत कुछ करके उन्होंने दिखाए हैं। और आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आज आप इस टॉपिक को आप महसूस करना, आपका डायरी और पेन को लेके आप बैठ जाना, बहुत कुछ सीखने वाला है सर। तो सर, आज बहुत सारे साथी अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग किए नहीं, तो आज बहुत ऐसा एक दिन है जो कि कभी मिस न करे तो अच्छा होगा। तो एक एक कॉल करे, आपका सोशल मीडिया को भरपूर यूटिलाइज करे। जितने साथी अभी तक नहीं आए हैं, तो वो पार्टिसिपेंट ऑप्शन को जाके उनको बुलाइए। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होगा, और इस प्रोग्राम को ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में, हमारे इस बिजनेस का टीम प्रहलाद का को लीडर, आरसीएम बिजनेस का एक शानदार पिन एमराल्ड अचीवर, मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर रंजीत कुमार जी। प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सतपति जी। थैंक्स सभी लीडरों का, सभी गुरुओं का, और सभी खासकर वैसे साथियों का जो हमारे न्यू डायरेक्टर हैं, जो आज काम को शुरू कर रहे हैं। आज उनके लिए मैं अपने अनुभवों के आधार पे, कुछ बुक्स के आधार पे, अपने गुरुजनों से सीखे हुए आधार पे, कुछ फील्ड्स के अनुभवों के आधार पे मैं आपको आज कुछ क्लियर करना चाहूँ। जो आज हमें जिम्मेवारी मिली है, जो टॉपिक्स मिले हैं, माई सेल्फ रंजीत कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, और अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, अपने सभी लोगों का थैंक्स करते हुए, परमात्मा का थैंक्स करते हुए, इस मॉर्निंग सेशन, एवरीवन गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। ये हम सभी के लिए ये मिरेकल मॉर्निंग है, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी और मिस्टर संजीव जी गोयनका का नमन करते हुए, और अपने जय साहनी जी, राजकुमार चांडक, डीएन मिश्रा, बबलू झा, ज्ञानचंद जैन, ऐसे बहुत सारे अपलाइन हमारे हैं जिनके माध्यम से मैं आगे बढ़ा, और उसके कारण से आज आपके बीच आने का मौका मिला। नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरा कोई अपना वजूद नहीं था। और ये वजूद उन गुरुओं के माध्यम से, एक लिमिटेशन होता है, अपलाइन हमारे लिमिट होते हैं, टीम हमारी बहुत होती है, जिसको हम डाउनलाइन के शब्दों में बोलते हैं। वो टीम होती है जो अनंत होती है। आने वाले आप बिजनेस शुरू किए हैं, 5 का टीम है, 10 का है, 20 का है, 30 का है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कैसे बढ़ जाएगा, हजारों हजार में बढ़ता चला जाएगा। वो सारे भीड़ होंगे, लेकिन संख्या बहुत होंगे, और बड़ा टीम के माध्यम से ही आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अपलाइन लिमिट होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अपलाइन लिमिट होंगे आपके पास, और उन अपलाइनों के माध्यम से ही आप बिजनेस को एक बड़ा लेवल पे लेके चलेंगे। अगर अपलाइन आपके साथ ट्यूनिंग में नहीं है, आप अपलाइन के ट्यूनिंग में नहीं है, तो आपके बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि आप सोचते हैं कि अरे टीम है तो अपलाइन है, नहीं, अपलाइन है तो टीम है। हेलो, अपलाइन हमारे गार्जियन, माता पिता के बराबर है, इससे थोड़ा भी कम नहीं है वो। अगर हमारे माता पिता हमें इस धरती पे पैदा करके खड़ा किए, चलने लायक किए, तो अपलाइन हमें सक्सेस कराता है। किसी का गार्जियन, किसी का पेरेंट्स उसे सक्सेस नहीं कराता है, उसके गुरु ही कराते हैं। तो हमारे इस बिजनेस में जो हमारे गार्जियन, हमारे अपलाइन, हमारे जो मेंटर, हमारे हर तरह के जो प्रेरक है, वो अपलाइन है, और उनके माध्यम से ही हम इस बिजनेस में आगे चलते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं, टीम प्रहलाद के जितने भी अभी कोर लीडरशिप है और जो भी है, क्योंकि मॉर्निंग ये मिरेकल है, तो आप फोन उठाएं और लोगों को इनवाइट करें। क्या हमारी वो टीम, जिस टीम के माध्यम से हम बड़ा डायमंड बनना चाहते हैं, क्या आज सोई है? क्या आज वो सोई हुई है क्या? अगर वो सोई हुई है तो सर हम उसके बदौलत डायमंड नहीं बन सकते हैं। हम आज बात करेंगे उसी टॉपिक पे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी है टीम मैनेजमेंट।
इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंस कौन है, तो इंपॉर्टेंस अपलाइन है, और उसके सेकेंड लेवल में दूसरा टीम का पार्ट आता है, लेकिन पहला नंबर अगर अपलाइन का आता है, क्योंकि हमारे कंपनी के बीच में और हमारे बीच में जो लाइन ऑफ वो सिस्टम अगर कहा जाए तो वही है। हम भटकते भी, हर आदमी बाइक चलाता है, साइकिल चलाता है, कार चलाता है, अपने से अच्छा चलाता है, कोई गलती जानबूझ के नहीं करता है, और अगर उसके पीछे कोई बैठ जाए तो उसको पता चलता है कि वो गाड़ी जो चला रहा है वो गलत चला रहा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि जो पीछे है वो हमारे गार्जियन, हमारे अपलाइन है, वो हमें गाइड करते हैं। उनकी बात हो सकता है कि हमें खराब लगता हो, क्योंकि कोई भी सच्चा बात जो होता है ना, चुभता है आदमी को, और चुभ जाए तो एक प्रोग्राम में, कोर लीडर के प्रोग्राम में बैठे थे, तो वो बता रहे थे कि जिस पॉइंट से चुभ जाए आपको, क्योंकि हमारे पैर में जब कील हलता है ना, कांटा हलता है, तो उसको जब निकालने जाते हैं, अगर किसी वो चीज से, सुई से निकालते हैं तो ज्यादा वो दर्द करता है, इसका मतलब वहीं पे प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और हम उस टीम को याद करें। आगे चलते हैं, आपकी जोरदार ताली के बीच हम अपने अपलाइन का अभिवादन करते हुए, सभी साथियों का थैंक्स करते हुए, आप अपने लिए थैंक्स करें। गुरुदेव बीसी छाबड़ा कहते हैं कि अपने आप को थैंक्स करो कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़े होने वाले हो। आप अपने आप को महान बनाओ, तब दुनिया आपको महान बनाएगा। अगर आप अपने आप को महान नहीं बनाते हो तो दुनिया आपको महान नहीं बनाती है, इसलिए आप अपने आप को महान बनाएं। हर साथी अपने लिए जोरदार ताली बजाए, जहां भी है आप एक्साइटेड रहे, और एक्साइटमेंट के साथ आज के सेशन को हम आगे लेके चलेंगे। यस, तैयार है सर? श्री सतपति जी तैयार हैं? यस यस यस, थैंक यू। तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में फिर पुनः स्वागत है आपका। ये सीरीज जो हमारा शुरू हुआ था 7 अप्रैल को शुरू हुआ था, और वहां से चलता हुआ जो ये सफर कारवा आज लगातार हमारे इस टीम प्रहलाद की कोर लीडरशिप में, और 7 अप्रैल को हमारे ग्रेट लीडर मेंटर जो हमारे इस सिस्टम के जो व्यवस्थापक है वो प्रहलाद सर का प्रोग्राम था। दूसरा 14 तारीख को लिंक कमल घोष जी का था। तीसरा जो प्रोग्राम अप्रैल में हमारा हुआ श्री सतपति जी का ही था। उसके बाद इफ्तिकार जी का था 28 अप्रैल का। उसके बाद में आपको 5 मई का हुआ ऑब्जेक्टिव हमारे ग्रेट लीडर डीएन मिश्रा सर का था। उसके बाद 12 मई को जो प्रोग्राम हुआ अंशुमन दास जी का था। उसके बाद 19 मई को जो प्रोग्राम हुआ वो दिलीप कुमार जी का था। उसके बाद में फिर 26 मई को पीआर रंजन जी का था। वो किसी कारणवश नहीं आते तो उनके अगेंस्ट में और भी लीडर काम किए थे। उसके बाद में ग्रेट लीडर सुरेंद्र जैन जी का था 2 जून को, और 9 जून को साहिल भाई जी का था, और आज मेरी बारी है। आने वाले समय में फिर अगले 23 जून को आने वाले हैं उड़ीसा के शान, उड़ीसा के जान। उड़ीसा में आज सफलताओं का जो लाइन लगा है मिस्टर आर के चांद आएंगे। तो हर साथी को उस बुधवार की तैयारी करना है, बदलते हुए समय को समझना है, और उस समय को समझते हुए आपको काम करना है। आगे चलते हैं, हम आपसे बात करते हैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का सेंस है कि सब खरा है लेकिन गुरु है तो सबसे आगे है। और वैसे गेट अपलाइन का मैं यहाँ पे पिक्चर देने का प्रयास किया हूं। जो अपलाइन, जब मैं भी कभी निगेटिव होता हूं तो उनका फोन आता है। अपलाइन हमारे सब हैं, जो ज्वाइन कराए, वो स्टार्टअप कराए, वो सब हमारे सम्मानीय है, और भी बहुत सारे हमारे अपलाइन हैं। लेकिन इन 4 लोगों का जो रोल है इस 12 सालों का सफर में, इनका अलग सा रोल है। मैं खासकर खुद से सेल्फ मोटिवेट रहता हूं, लेकिन पता नहीं इनको कैसे पता चलता है किस टाइम में ये डाउन चल रहा है। ये उस समय फोन करते ही हैं, और इनका फोन आता है उस समय से और मेरी स्पीड बढ़ जाती है। मैं शुरू से इस बिजनेस में ज्वाइन किया, स्टार्टअप किया, उस समय में सेल्फ मोटिवेटेड था। बिजनेस में जब कोई शुरुआती दौर में जब जो अपलाइन स्टार्टअप कराए थे वो चले गए थे, कोई भी नहीं था, तो भी मैं स्टार्टअप था, तो भी सेल्फ मोटिवेट था। उस समय इन 4 लोगों से मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, और फिर भी मैं मोटिवेट होकर काम करता था। और बाद में तब हमारी मुलाकात हुई डीएन मिश्रा सर से। उसके पहले ज्ञानचंद जैन आ गए थे, और ज्ञानचंद जैन के बाद डीएन मिश्रा आया। डीएन मिश्रा सर के बाद में फिर गोयनका सर से बात हुई। उसके बाद प्रहलाद सर आए, और बीच बीच में राजकुमार चांडक का सहयोग मिलते रहा। और उस सफर से मैं यहाँ तक का 12 साल का सफर पूरा किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, आपके जिंदगी में भी आएगा, आपके टीम में भी आएगा, आपके फैमिली में भी आएगा। लेकिन दोस्त, आज आपको बताना चाहते हैं कि गोल अगर आपका फाइनल है, आपको जाना कहाँ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। फिर वो टीम मैनेजमेंट का पार्ट आएगा, हर चीज का आएगा। दुनिया में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो उसकी जरूरत पहले आपको फाइनल होगा कि हमें करना क्या है। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर प्रहलाद राय जी कहते हैं व्हाई।
व्हाई क्लियर करो पहले कि क्यों करना है आरसीएम को, आरसीएम ही क्यों करना है। ये जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूं, जब आरसीएम हर साथी को पता है, जितने पुराने साथी हैं, नए साथी को पता नहीं है तो आप जान लें, क्योंकि हिस्ट्री पता होना जरूरी है, चाहे इंडिया का या विश्व का, अमेरिका का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, तो आरसीएम का भी हिस्ट्री जरूर जान के रखें, क्योंकि फील्ड में जब जाएंगे आप तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे और उस हिस्ट्री से आप वापस आ जाएंगे। आरसीएम 9 दिसंबर 2011 को राजस्थान सरकार के माध्यम से चेक इन में गया था। जी हाँ, बंद नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे, चेक किया गया था। वह 1 साल में हर प्रक्रिया से क्रॉस करते हुए और आरसीएम बिजनेस पुनः निकला गाइडलाइन के माध्यम से और पूरा पताका लहरा रहा है। 2025 में 65,000 करोड़ का जो मार्केट होने वाला है, उसमें 65,000 करोड़ की जो तैयारी कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, वो आरसीएम बिजनेस अकेले कर रहा है। उस समय का जो क्षण है, इस क्षण को बोलने का मकसद क्या है मेरा, उस समय बहुत सारे लोग हमारे पास आया करते थे, कोई 50,000 रुपए का ऑफर देता था, कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था। बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रैक पे हमें ले जाने का प्रयास करते थे। दोस्त, मैं भी भटकता था। मैं धरना से जब दिल्ली से आया था, उस समय मेरे पॉकेट में 100 रुपए नहीं थे। मेरी वित्तीय स्थिति, मैं रेंट पे रहा करता था, आज भी मैं मुजफ्फरपुर में ही रहता हूं, और हर चीज हमारे ऊपर डिपेंड था, ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, कोई देखने वाला नहीं था। फैमिली मेरे ऊपर थी और मेरे पॉकेट में 100 रुपया नहीं था। मैं आज आपको रिलेट इसलिए कराना चाहता हूं कि लोग सोचते होंगे कि इनके पास सब कुछ है इसलिए ये बिजनेस करते हैं, तो टीम मैनेजमेंट में ये पार्ट आज समझने की जरूरत, खुद से समझने की जरूरत है और टीम को समझाने की जरूरत है कि कौन कौन से परिस्थिति आते हैं और उस परिस्थिति से हम कैसे निकले। पेशेंस बहुत जरूरी है। जब बुरे समय आएंगे तो लोग आपको भटकाएंगे और उस भटक से बचना है सर, क्योंकि एक पेड़ जब लगता है तो लगने में जड़ लगते 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 उसको टाइम होता है, तब ऊपर वो विकास करना शुरू होता है। जैसे ही टीम आपकी लगती है या आप तैयार होते हैं, दूसरा आपके डिस्टर्ब करके लेके चला जाता है। तो ये टीम का बहुत बड़ा गेम है और हर व्यक्ति को समझना है। तो इस बिजनेस में वाई, जो पहला सर का जो मैटर है, हमारा वाई क्लियर था। मैंने इस बिजनेस में आज पहली बार मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं बता रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरा इसमें ड्रीम है 1 करोड़ रुपए महीना कमाना, चाहे मैं रिटायरमेंट के समय कमाऊं। मैंने टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन मैं इनकम फिक्स किया है। मैं उस बराबर कैलकुलेट करता था, मैं बराबर देखता था, मैं सोचता था कि मेरे पास जो टैलेंट है, मैं जो आरसीएम बिजनेस के पहले जस्ट जो किया करता था, उस काम के पास में ही है। जहां मैं रहता हूं, एक कदम मैं डालूंगा, पुराना काम को पकड़ लूंगा, 10-20 हजार रुपया इनकम कर सकता हूं। लेकिन वो सपना का क्या होगा? जिस सपना को मैंने लोगों को दिखाया उसका क्या होगा? जो मैंने स्टेज से लोगों को बोला वो उसका क्या होगा? और वो बार बार रोकता था मुझे। मैं पैसा कमा सकता था फैमिली चलाने के लिए, लेकिन 1 करोड़ रुपया महीना कमाने का मैं दूर दूर तक कोई रास्ता खोजता था, होता नहीं था। एक व्यक्ति ने हमें कहा कि आरसीएम नहीं खुलेगा तो क्या करोगे? मैंने कहा कि आरसीएम जैसा सिस्टम मैं खड़ा कर दूंगा। वो शायद आज होंगे भी यहाँ पे, मेरे टीम के ही सदस्य हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या सर? नहीं, कोई नहीं। ओके, क्लियर है साउंड, कोई चैलेंज नहीं है। थैंक यू सर। उन्होंने बताया कि एक कंपनी लोग का गठन लोग कर रहे थे, 5-7 लोग थे पार्टनर में, मेरे को भी पार्टनर बनाना चाहते थे। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं वेट करूंगा। उन्होंने कहा नहीं चालू होगा तो क्या करोगे? मैं कहा कि आरसीएम जैसा सिस्टम खड़ा करूंगा, लेकिन करूंगा तो आरसीएम करूंगा, क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में मेरी दूसरी कंपनी है और लास्ट कंपनी है। अगर नहीं करना होगा तो आरसीएम के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं करूंगा, अपनी कंपनी करूंगा, ट्रेडिशनल करूंगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम करूंगा तो आरसीएम करूंगा। ये उनको हमने बताया। तो ये आपका थॉट बना होना चाहिए और टीम बनाने में ये सोच से आपको टीम बनाना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं, फैमिली को तैयार करते हैं, आप जब सिविक्स पढ़ेंगे, सिविक्स में बताया गया है कि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से वो बड़ा सा सिटी बनता है, सिटी से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है, देश से पूरा विश्व बनता है। और ये सारे सिस्टम है। एक एक व्यक्ति का थॉट अगर बड़ा नहीं होगा, उस थॉट से बड़ा हो ही काम कर ही नहीं सकता है। इस चीजों को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर इस चीज के लोग, टीम जो होता है वो संख्या ज्यादा नहीं होता है। हम आप सोचते हैं कि हमारा 500 का टीम है, हम 1000 की टीम है, 2000 का टीम है। सर वो टीम नहीं है, भीड़ है सर, वो टीम नहीं है, वो भीड़ है। उसमें से टीम तैयार करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कौन ड्रीमफुल लोग है, कौन चाहता है बड़ा बनना, आपके थॉट से मिलता किसका है। और उसको जिस दिन आप निकाल के खड़ा कर लेंगे और वो खड़ा हो जाएगा, उस दिन से टीम आपका बनेगा। तो चलते हैं आगे सर, और आगे बात करते हैं। छोटे से हम अपने परिचय से आपको
थैंक्स सभी सहयोगी और पूरे सिस्टम का कि अभी तक का मेरा जो सफर रहा है इसमें छोटे से शब्दों में हेल्थ कार्ड टीम ने ये पिरोया है, तो हेल्थ कार्ड टीम का भी थैंक्स करते हुए हमसे आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में बहुत सारे चीजों को मैंने कहा, टीम मैनेजमेंट, टीम और मैनेजमेंट ये दो शब्द है सर, उसको जो क्लियर करता है वो लीडरशिप क्लियर करता है, क्योंकि टीम और मैनेजमेंट दो अलग चीज है और इनके विकास में लीडरशिप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर लीडर नहीं होगा और लीडरशिप नहीं होगा तो टीम चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000, आज हमारी भी टीम 29,000 से प्लस की हो चुकी है, जिसको हम टीम बोलते हैं वो टीम नहीं है, वो हमारी भीड़ है। लेकिन हमारे पास मुझे बहुत गर्व है कि मैं वैसे टीम को तैयार कर पाया हूं जो सैकड़ों लोग हमारे साथ टीम मेंबर के रूप में काम करते हैं और वो विजेता टीम के रूप में आज काम कर रहे हैं। और विजेता टीम जैसे टीम पहला काम कर रही है, एक छोटा सा प्रयास हमारा है कि टीम विजेता, उसके सदस्य हर लोग एक स्वयं के जहां से स्टार्टअप ले रहे हैं वो खुद के ऑनर के रूप में काम करते हैं, ऑन बिजनेस ऑनर के रूप में काम कर रहे हैं और अपने को विजेता के रूप में वो काम कर रहे हैं, वो असफल होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वैसे हमने टीम का बनाने का प्रयास किया और हमें खुशकिस्मती है कि वैसे अपलाइन के माध्यम से हमें वो गाइडलाइन मिल रहा है जिसके माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। तो हर साथी को ये ध्यान रखना है कि कुशल लीडरशिप आपका टीम तैयार करेगा। और टीम और मैनेजमेंट दो पार्ट है। व्हाट इज ए टीम? क्या है टीम? टीम अलग अलग योग्यों, क्षमता, अनुभवों और पृथक भूमियों वाले ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक एक साझा लक्ष्य पाने के लिए एक साथ जुड़े हैं। उनके व्यक्तिगत मतभेदों के बाद वजूद साझा लक्ष्य उन्हें एक ऐसे सूत्र में पिरोता है जिसे टीम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा कि अगर हर लोगों का एक साथ विचार नहीं आएगा, वैसे लोग नहीं होंगे, कोई आदमी कुछ आएगा, कोई आदमी कुछ आएगा, तो टीम निर्माण होगा नहीं और वो फिर बिखर जाता है। बार बार देखते हैं टीम बनाते हैं और टूटता है। टीम का क्या है? टीम का जो TEM क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एक साथ सभी लोग बड़ी सफलता प्राप्त करें, इसके लिए टीम बनाया जाता है। जी हाँ, RCM बिजनेस उसी थॉट पे काम कर रहा है। वो टीम जो बना रहा है, कोर लीडरशिप बनाया है। क्यों बनाया है? इसीलिए तो बनाया है, इसीलिए तो सिस्टम काम कर रहा है। बाकी सारे भीड़ हैं, बाकी सारे भीड़ हैं। टीम RCM का टीम वो हम नहीं है। वो जो अभी 40, 45, 50 लोग जो दिख रहे हैं वो RCM का टीम है। हम लोग तो अभी भीड़ के हिस्सा है सर। हाँ, भीड़ के हिस्सा से हम जब उस में जाएंगे तो RCM का पार्ट आएंगे। हम लोग अभी एक वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, टीम के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। टीम एक अलग खेल है। आगे चलते हैं। आज टीम में आज भी लोग खुद के लिए तैयार हैं, लेकिन कई बार उनके विचारों और फैसलों को एक टीम द्वारा लागू किया जाता है। जी हाँ, हमारा विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम अगर टीम के विचारों के अनुसार काम नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। एक टीम का लक्ष्य होता है और सदस्य उस लक्ष्य को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। कई लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे एक दूसरे के दृष्टिकोण और प्रयोग पर निर्भर करते हैं। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। वे एक साथ काम करते हैं और एक प्रभावी और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। एक बेहतर टीम रचनात्मक, निश्चित और अनुकूल परिणाम देती है। ये ध्यान रखना है टीम को ये करने में। उसके बाद मैनेजमेंट का पार्ट आता है। मैनेजमेंट में बिल्ड ट्रस्ट। जी हाँ, दूसरा इसमें आता है बी ए गुड कोच। तीसरा पार्ट आता है होल्ड रेगुलर प्लानिंग एंड रिव्यू मीटिंग। इसमें चौथा जो पार्ट आता है क्लियर गोल एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द टीम। ट्रस्ट सदस्यों के बीच बेहतर बिल्डिंग को तेज करता है। ये कोच क्या है? एक अच्छा कोच होने के नाते यह टीम को उचित रूप में प्रशिक्षित करता है। होल्ड रेगुलर प्लानिंग एंड रिव्यू मीटिंग क्या है? यह संदेहों को हल करने और फिर से प्रेरित करने में मदद करता है। फिर क्लियर गोल एंड एक्सपेक्टेशन क्या है? यह उचित दृष्टि का प्रतीक है और इसे फिर से याद दिलाता है। तो ये सारे चीज हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है और इसको जो जो करेगा वो लगातार करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीम, सिद्धांत बनाना पड़ेगा आपको। सिद्धांत बना के काम, हमारी टीम पहला की कोर लीडरशिप बनती है, उसमें सिद्धांत बनाती है कि क्या क्या करना है। कुछ नियम बनाए और कुछ गलत होता है जो टीम का मार्गदर्शन करेंगे। कुछ नियम बनाए और कुछ गलत होता है तो उसे टीम का मार्गदर्शन बनाए। जो भी नियम बनाए उसमें
प्रत्येक सदस्य की सहमति होनी चाहिए। कोई भी चीज टीम अगर आप बनाते हैं तो उसमें थोपिए नहीं। थोपने से क्या होता है, हमारे सर से हमारी बात होती है कि जो भी चीज स्टार्टअप कर रहे हो, जैसे 7 बजे का सेशन हुआ, शाम को 8 बजे का हुआ, सेलिब्रेशन का हुआ, तो सर का कोई विचार नहीं था, सर ने कोर लीडरशिप को रखा और सर्वसम्मति से ये तैयार हुआ, तो हर लोग इसको मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर सीधा फरमान जारी होता है तो टीम का पार्ट नहीं होता है, टीम को थोपा नहीं जाता, टीम से विचार किया जाता है। पॉइंट्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ए टीम, ये हमारे जो ग्रोथ के लिए है वो पॉइंट्स है। उचित अनुशासन का अभाव जो ये बराबर रोकता है, उचित अनुशासन का अभाव जो सदस्यों की मानसिकता पर असर करता है, सदस्यों के बीच उचित संचार और इंटरेक्शन की कमी, ईर्ष्या, अहंकार, शिष्टाचार की कमी आदि उपस्थिति विकास को प्रभावित करता है। सिस्टम, समय प्रबंधन, उत्साह आदि का अभाव प्रमुख कारणों में से एक है। कार्य की जटिलता, उचित नेतृत्व की कमी, संसाधन, इनाम प्रणाली की कमी आदि विकास को प्रभावित करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करना है जो आपके टीम को मैनेज करने में बेनिफिट देता है। टॉपिक टू मैनेज योर टीम, मीटिंग थॉट्स, रिस्पेक्ट्स ईच अदर, बिलीव। मीटिंग क्या, किसी भी बैठक में एजेंडा की जरूरत होती है। एजेंडा मूल रूप से वह सूची है जो दिखाती है कि टीम किन विषयों पर चर्चा करेगी। एजेंडा के पहले विषय में 90% समय बिताना प्रगति नहीं है। जैसे कोई भी मीटिंग शुरू होता है, कोई भी टॉकिंग होता है और एक टॉपिक को पकड़ के पूरा मीटिंग को बर्बाद कर दिया जाता है, जिससे जो मीटिंग का उद्देश्य भटक जाता है। एजेंडा के कारण टीम जानती है कि वह कहां जा रही है। अगर कोई एजेंडा नहीं है तो कोई फोकस नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगी टीम की। तो एजेंडा होगा। आज आप देख रहे हैं डिस्प्ले वाल का मिशन हेल्दी इंडिया, अपना तोहफा अपने हाथ, टारगेट कंपनी का है नंबर 1 पे जाना, तो मिशन है और उस पे काम होती है, कोर लीडरशिप की बात होती होगी। तो हमें भी अपने टीम को तैयार करना है, हम किस थॉट में जाए, हमारी टीम कब किस लेवल पे रहेगी, हमारे टीम से कितने रॉयल्टी कब आने वाले हैं, टेक्निकल कितने वाले हैं, वाइटल कितने वाले हैं, डायमंड क्लब। तो वो सारे एजेंडा हमें बना के काम करना पड़ेगा और काम अगर करते हैं तो इसका खेल बदल सकता है। आरसीएम बिजनेस में क्या है, तो होम मीटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। वीकली मीटिंग हमारे टीम में कितने हो रहे हैं, मंथली मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, डीटीडब्ल्यू, एलडीपी, मेगा इवेंट, सेलिब्रेशन, कंपनी विजिट। अब आप देखिए कि लोग क्या है, ये सब काम अपलाइन के भरोसे रखे हुए हैं। होम मीटिंग हमारे भरोसे है। हर एक नए व्यक्ति को होम मीटिंग करना चाहिए, नहीं आता तो सीखे। वीकली मीटिंग अगर टीम निर्माण का सबसे बड़ा पार्ट है। जो टीम साप्ताहिक मीटिंग नहीं करता है, मेरा 12 सालों का अनुभव है। मैं जब बिजनेस शुरू किया था उसके बाद मैं साप्ताहिक मीटिंग से ही बिजनेस को खड़ा किया था। मेरे पास कोई अनुभव नहीं थे, कोई अपलाइन लोकल में नहीं उस समय काम कर रहे थे, तो मैं वीडियो ऑडियो के माध्यम से साप्ताहिक मीटिंग को किया करता था। और वीकली मीटिंग दुनिया में जितना आप मेहनत कर ले, जिस भी प्रोग्राम को आप अटेंड करा ले, अगर आपके टीम में वीकली मीटिंग नहीं हो रहा है, या जूम पे करें या आप फिजिकल करें, वीकली मीटिंग का मेरा जहां तक समझ है, बाकी लोगों का अलग अलग हो सकता है। आज इस मीटिंग में अलग अलग हर तरह के लीडर है, हर तरह के एजुकेशन है, उनके पास हमसे बड़ी सफलता है, हमसे बड़ा अनुभव भी है। लेकिन अभी तक मैंने जो रीड किया है और हमारे बहुत सारे साथी हमारी टीम के सुन रहे हैं, मैं उनको लगातार बताया, और जो वीकली मीटिंग पे काम कर रहे हैं उनके टीम में लीडर्स निकल रहे हैं। जी हाँ, उनके टीम में लीडर्स निकल रहे हैं। सारे काम करने के बाद अगर आप साप्ताहिक अपनी टीम के साथ मीटिंग नहीं करते, आइडिया वाइज नहीं करते हैं, आपकी टीम सर खड़ा नहीं होगी। बिजनेस हो सकती है, टीम नहीं होगी, और बिजनेस तो कभी भी चला जाएगा। मंथली मीटिंग एक अच्छा लीडरशिप के लिए, सेमिनार, ये 3 काम हमारे भरोसे है। होम मीटिंग, वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग। हर लीडर का अपना मंथली मीटिंग होना चाहिए। हमारे सभी अपलाइनों को पता है कि मैं लगातार मंथली मीटिंग एक जमाने से करता हूं, हम उस खुद से करता हूं। जब फिजिकल होता था तो अलग अलग जगह करता था, उसके बाद मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में करना शुरू किया और मैं लगातार करता रहा। पहले फ्री का जगह होता था तो मैं फ्री करता था, जब हमें कॉस्ट देके करना पड़ा तो मैं पैसा देके 100 रुपया टिकट पे किया, लेकिन मंथली मीटिंग में किया। आज भी मेरा मंथली मीटिंग होता है, कितना भी हमारे ग्रेट अपलाइन का टाइम हमको मिलता है, लेकिन मैं अपनी टीम का मंथली मीटिंग करता हूँ, जूम पे ही करता हूँ, लेकिन मंथली मीटिंग कभी बंद नहीं किया। तो ये 3 काम हमारे भरोसे है, और ये 3 काम जो लीडर नहीं करेगा, जो व्यक्ति शुरू कर रहा है ये नहीं करेगा, वो बड़ा अचीवर नहीं बनेगा, मेरा जहां तक मानना है। बाकी आप समझ सकते हैं। सेमिनार, डीटीडब्ल्यू, मेगा इवेंट, सेलिब्रेशन, कंपनी विजिट, वो 3 काम आप करते हैं तो ये सारे 5 काम अपलाइन के भरोसे है, और ये अपलाइन को करना है। अगर वो 3 काम आप नहीं करते हैं तो इस सारे कामों का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, आंशिक रूप में मिलेगा।
बारिश होता है तो सबको पानी मिल जाता है, लेकिन जो पाइपलाइन बनाता है, जो तालाब अपने यहाँ वो चीर के लाता है, तो वो बेनिफिट अगर आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम आए, तो ये 3 पॉइंट आपको करने पड़ेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे अपलाइन के भरोसे है। और वो अपलाइन जो 3 काम आप करेंगे, अपलाइन ऊपर से खोज लेता है। जो ये 3 काम करता है वो पूरा पोजीशन दिखने लगता है, वो ऊपर हवा जाने लगता है। जब बाइक के बगल से जब 4 व्हीलर से क्रॉस करता है ना, तो पता चलता है कि बड़ी गाड़ी जा रही है, तो हवा क्रॉस करता है। जब बिजनेस आपका निकलेगा तो अपलाइन तक रिपोर्ट जाता है और वो अपलाइन आपको सपोर्ट करने आए। हो सकता है कि 2-4 सीरीज का आपके अपलाइन में से जो है आपको सपोर्ट नहीं करे, लेकिन ये 3 काम करेंगे तो बिजनेस का बाढ़ आएगा, लीडर का बाढ़ आएगा, और यहां से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थॉट्स, टीम लोगों के विचारों पर बढ़ती है। आपकी टीम को यह समझने की जरूरत है कि अलग अलग विचारों का मतलब यह नहीं कि दूसरे के विचारों को दबाया जाए। जी हाँ, हम हर लोगों की बात को सुने और उसको एक साथ करने का प्रयास करें। यह दूसरे के विचारों को खोलने का एक तरीका है। अपने विचारों पर विचार करने से पहले आपको फिर से सोचने की जरूरत है। अगर हम कोई विचार करते हैं तो उस पर पहले विचार कर लें, फिर सोचें, फिर उसको हम आगे बढ़ाएं। नहीं तो हम सिर्फ थोपते हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर, हम टीम में सदस्यों के कार्यों को महत्व मिलना चाहिए, टीम की सफलता पर उन्हें इनाम मिलना चाहिए। टीम के सदस्यों को समझने की जरूरत होती है कि वे एक ऐसी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। गुजरे जमाने की दुश्मनी और राजनीति को दरवाजे से बाहर रखना चाहिए। होता है कि हम पुराने दुश्मनी को याद कर लेते हैं, पुराने किसी चीज को, कभी पंगा हो गया, कभी पिकअप सेंटर में हो गया, कभी सेमिनार में हो गया, कभी टीम तोड़ा तोड़ी हो गया, तो उसमें हम जाके परेशान हो जाते हैं। तो उन बाहर निकलना है सर। आप हो सकते हैं कि आप भाजपा के हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं टीएमसी के हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं कांग्रेस के हो सकते हैं, कोई राजद के हो सकते हैं, कोई जनता दल यू के हो सकते हैं, अलग अलग थॉट्स हो सकता है। लेकिन जब आप एक टीम का सदस्य होते हैं तो ओनली आपका विजन आरसीएम होना चाहिए, बाकी सारे बाहर होना चाहिए। अगर उसको आप एक साथ अगर मिला दिए तो वो सारा काम सर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का जिस थॉट के कारण आप उस टीम को, जिस उद्देश्य से टीम बनाए, वो खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुने कि लोग वाकई क्या कह रहे हैं और उसके नजरिए से चीजों को देखने का प्रयास करें। बिलीव, एक दूसरे पर विश्वास रखें, करते रहे। विश्वास टूटने पर एक दूसरे के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, विश्वास अगर टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है। तरीके, वादे पर कायम रहना, अपने हिस्से का काम करें, अपने शब्दों को सुनिश्चित करें, केवल स्पष्ट बातें बताएं, जानकारी स्पष्ट और ताजा होनी चाहिए, अपना काम निपुणता से करें। ये सारे हमारे पॉइंट्स है बिलीव में, इससे बिलीव बढ़ेगा। एडवांटेज ऑफ टीम मैनेजमेंट, मोरल डेवलपमेंट। अगर ये सारे काम आप करते हैं तो आपके टीम का मोरल डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होगा, इफेक्टिव डिसीजन आएंगे जो बड़ा रिजल्ट देगा, वर्क एंथुसियाज्म, ये सारे आपके रिजल्ट को एक नए लेवल पे लेके आएंगे। ये ट्रस्ट बिल्ड, सारे लोगों का विश्वास आप पे होगा। अगर उन सारे कामों को आप करेंगे तो ये 5 पॉइंट आपके का गेम चेंजर हो सकता है। लीडर्स का 5 लेवल होता है। जी हाँ, लीडर्स का 5 लेवल क्या है? कंपल्सेशन, विवशता। हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग हो जाते हैं। लोग हमारे टीम में काम करना शुरू कर देते हैं, हम रॉयल्टी हो जाते हैं, हम टेक्निकल हो जाते हैं, अलग अलग लेवल हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो आए होते हैं, काम स्टार्टअप किए होते हैं, उनका होता क्या है कि वो भी रॉयल्टी पे जाए, वो भी टेक्निकल पे जाए, लेकिन हम अपने कारण से हम अगले लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और टीम को स्पीड नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ वाइटल लेवल पे हैं, जो कम पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे साथ व्यवस्था से रहेंगे। जो टीम हमारे साथ डायमंड क्लब कर रहा है, डिस्प्ले वाल कर रहा है, ये पहले लेवल की बात है सर। ये 5 लेवल आप सोचेंगे आज ये क्या बता रहे हैं, आज ये सच्चाई है सर, जानना ही पड़ेगा। लीडर्स ये पहला है, आपके साथ इस स्थिति में लोग रहेंगे कि वो आपके साथ जुड़ गए हैं। आपके रिलेटिव हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोस वाले हो सकते हैं, आप उसके यहाँ से कुछ व्यापार करते थे, इसलिए आपके साथ व्यवस्था में रहेगा। अगर पहले लीडर रहेंगे तो आपके साथ शुरुआती दौर में व्यवस्था से होगा, अगर उसके पास रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो बाहर हो सकता है। दूसरा है एफिनिटी, लगाव। आपके साथ आपने कोई काम किया, उसको ज्यादा फायदा हो गया और आपके साथ थोड़ा सा वो टिका रहेगा कुछ दिन तक, ये आपके पास
इसलिए रहेगा क्योंकि आपने उसके एब्सेंस में कोई उसके फैमिली के लिए कोई बेनिफिट दिया है और उस बेनिफिट्स को आपने दिया है, इसलिए कुछ दिन टिका रहेगा। ये लीडरशिप का दूसरा लेवल है सर। और दूसरा लेवल में अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा होगा। ये इलस्ट्रेशन उदाहरण, ये इसको डुप्लीकेट, आप उदाहरण किसका है? ये कंपनी का है। आपने अगर आरसीएम में बिजनेस किया है, आरसीएम के लिए अगर आपने काम किया है, 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, आपने कोई झंडा गाड़ा है, तो तीसरे लेवल में लोग आपके साथ टिके रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक लेवल उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप आरसीएम के ही लोग। लेकिन अगर उनको सफलता नहीं मिलेगी, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो मिस करेंगे। चौथा जो लेवल है इंपैक्ट का है, अपने जैसा डुप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। अगर आप लोगों को डुप्लीकेट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, लोगों को सफल कराते हैं, तो आपके साथ लोग रहेंगे। और पांचवा जो है लीडरशिप का रोल मॉडल, प्रेरणा। लोग सुन सुन के आपके साथ जुड़ान करेंगे। आने वाला जो टाइम है 2022, 23, 24, 25, 30, 37 तक का जो बात हो रहा है, वो कौन लीडर के साथ लोग ज्वाइन करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग उसको अच्छा लगेगा, आरसीएम अच्छा लगेगा, आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, लेकिन ज्वाइन किसके साथ करेगा? तो रोल मॉडल के साथ। ध्यान दीजिएगा सर, ये 5 लेवल का हो सकता है, अगर चुभ रहा हो तो नोट कर लीजिएगा, उस पर काम करिएगा, कील वहीं पे है सर। क्योंकि मुझे ये पता है, मैं उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं अपने से कोई थोप नहीं रहा हूं आपको। रोल मॉडल जो होगा उसके साथ दुनिया घूमेगी। आप देखते होइएगा, वोट देना किसी को भी है, लेकिन दुनिया का रोल मॉडल जो बना हुआ है उसके साथ लोग चला जाता है। तो आने वाले टाइम में 2021, 22, 23, 24, 25 में जो 65,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है, 2037 में जो डाटा आ रहा है कि दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंट्री होगा तो इंडिया होगा, उसमें आरसीएम नंबर 1 पे होगा। तो आरसीएम में कौन आएगा आपके साथ? जो रोल मॉडल लीडर में आप आएंगे। आप अपने को चेक करें कि आपके साथ कोई मजबूरी में तो नहीं है जो वो फंसा हुआ है। क्या कोई को आपने फैमिलियर कोई बेनिफिट दिया है, या 10-20 हजार का आपने सहयोग कभी कर दिया था, इसके कारण से वो फंसा हुआ है? कोई इस तरह से तो नहीं है कि वो आप सिर्फ आप ब्रांडिंग के रूप में उस एरिया में बिजनेस किए थे, इसके लिए आपके पास आरसीएम में लोग हैं। कहीं आप उसको चौथे लेवल का लीडर टिकेगा आपके साथ। चौथे लेवल पे अगर आप हैं तो आपके साथ, क्योंकि आप सिखा रहे हैं तो बिजनेस करेगा, वो जाएगा नहीं आपको छोड़ के। लेकिन अगर रोल मॉडल आप हैं, लोग दूर दूर से अदर अदर जहां से असफल होंगे वहां से आपके साथ आएंगे बिना आपके कहे। ये रोल 5 पॉइंट्स है और इस चीज को हमें समझना है। लीडरशिप का एक और बहुत बड़ा स्वाभिमानी और मानी, जहां पे हम बोलते हैं ईगो, और उसको हम जैसे भी करें, जिस मीनिंग से आप उसको माने, स्वाभिमानी लीडरशिप में बहुत बड़ा खेल है ये। स्वाभिमानी कड़ा परिश्रम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अभिमानी अक्सर बोलने वाले होते हैं, वो काम करके नहीं रिजल्ट लेना चाहते, सिर्फ बोल के रिजल्ट लेना चाहते। स्वाभिमानी आदमी दूसरों का ख्याल करता है, अभिमानी आदमी खुद का करता है। स्वाभिमानी दूसरों का प्रभावित करने का कोशिश नहीं करता है, अभिमानी दूसरों को प्रभावित करने का कोशिश करता है, वो डैमेज करने का कोशिश करता है। स्वाभिमानी अपनी व्यवहार से पूर्ण परिचित होते हैं, अभिमानी को अपने व्यवहार में नियंत्रण नहीं रहता है। स्वाभिमानी हमेशा आश्वस्त होते हैं, अभिमानी को कभी खुद पे विश्वास नहीं होता। स्वाभिमानी अपनी योग्यता के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, अभिमानी सिर्फ वही करते हैं जहां उन्हें प्रमुखता मिलती है, उनको वहां पे ज्यादा चापलूसी मिलता है, वो वहीं जाएंगे। स्वाभिमानी सफलता का श्रेय अपने साथियों को देते हैं, अभिमानी पूरा श्रेय स्वयं का लेते, कहते मैं पे है, वो हम पे नहीं है, सभी लोगों पे नहीं है। अभिमानी हमेशा दूसरों को शिक्षा देते नजर आते हैं, स्वाभिमानी आदमी दूसरों के गुणों को सराहना करते हैं। अभिमानी अपनी सफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, स्वाभिमानी असफलता का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। स्वाभिमानी स्थिर चित्त होते हैं, अभिमानी हमेशा विचलित नजर आते हैं। ये लीडरशिप का पॉइंट बहुत लंबा है। हम जिस टॉपिक को आज लिए हैं वो दिन भर का सा टॉपिक है, लेकिन मैंने छाट के
उसमें कई एक सारा वीडियो देखा मैंने, सर से बात किया, कई एक मैं बुक पढ़ा। मुझे जो समझ में आया कि हमारे टीम को और हमारे जो आज के परिवेश है जिसमें जहां लोग कहीं कहीं फंस रहे हैं, मैं उसको निकाल के आपको दिया। ये टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, ये दिन भर का ये है। हमने बहुत सारे वीडियो को देखा, बहुत सारे जगहों से लिया एक, लेकिन टीम वैसा बनेगा जो एक विचारधारा के टीम होंगे। उनको आर्थिक आजादी चाहिए, उनको बड़ी सफलता चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए। वैसा टीम आप ये लगान पिक्चर का है, आप लगान पिक्चर जरूर देखेंगे, आप चक दे इंडिया देखेंगे। टीम मैनेजमेंट का अभी तक जो हमने अपलाइन के माध्यम से और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से जो देखा है, ये 2 वीडियो आपको यहां तक लेके आएगा जो आप चाहते हैं, आपके चाह से ज्यादा दे देगा। आपको विराट 11 लोगों की टीम बनानी है, जैसे इंडिया टीम बनता है 10 साल के सफलताओं के बाद, मेहनत के बाद, 20 सालों के प्रयासों के बाद। बहुत सारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, क्यों? क्योंकि उसने टॉप टीम को तैयार नहीं किया। आप अगर चाहते हैं बड़ी सफलता, आप चाहते हैं जीवन में बहुत, हजारों की टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टॉप 10 कौन, जो आपकी विचारधारा के साथ, आपके कंट्रीब्यूशन के साथ, आपके सिद्धांत के साथ काम करती हो, वैसे टीम का निर्माण करें, वैसे लोगों के साथ काम करें, उन लोगों को आगे लेके जाने का प्रयास करें। और आप अगर ये टीम बना लेते हैं तो जिंदगी बदल सकती है, नजारा बदल सकता है, आर्थिक आजादी आ सकती है। टीम अन्ना हजारे ने भी बनाया था, टूट गया था। टीम गांधी जी ने भी बनाया था, हम स्वतंत्र हो गए थे। तो टीम आर्थिक आजादी का बनाना है, और अगर आप आर्थिक आजादी का टीम बनाना चाहते, पहले 10 लोगों को चुने, 11वां आप हैं, आप कैप्टन के रूप में काम करेंगे, बड़ी सफलता आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आज